सजेशंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। बेरोजगारी की बात हम करते रहते हैं, अपनी कॉमन पार्लेंस में देखें तो हम बात करते हैं कि वो बेरोजगार है या हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, इस स्टेट में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, इसकी बात करते हैं। तो हम इसी के अनएम्प्लॉयमेंट को ही बेरोजगारी कहा जाता है। हम इसी को देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है रियल टर्म में। वैसे हम अगर हम जनरल परिभाषा में देखें, हम कहते हैं किस पर्सन के पास अगर काम ना हो तो वो अनएम्प्लॉयड होता है। बट इसके विपरीत भी इसके बजाय भी कई तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो लोग सफ़र करते हैं। इवन कई बार लोग काम कर रहे होते हैं फिर भी वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड होते हैं। ये सब हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इसमें इसके अनएम्प्लॉयमेंट की इंट्रोडक्शन देखेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स देखेंगे। यही हमारा आज का एजेंडा होगा। हम यहाँ पे देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वह सिचुएशन होती है जब पीपल काम करने के लिए रेडी होते हैं, मतलब लोगों के पास इच्छा होती है कि वो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। जो उस टाइम पे जितनी भी 500, 1000 या 200 एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रही है उस पर वो काम करने के लिए तैयार है और वो कैपेबल भी है, वो काम वो कर भी सकते हैं, बट फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस मामले में वो अनएम्प्लॉयड में वो कौन सा ग्रुप है जो अब डिमांड करेगा, कौन सा ग्रुप है जो विलिंग है और जो विलिंग है और जो एबल भी है काम करने के। 15 साल से लेकर 65 ईयर्स साल के जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। और काम कितना मिलना चाहिए उनको, ठीक है, 8 घंटे, जहाँ पूरे साल में 273 डेज, 8 घंटे तो एक दिन की, जब पूरे साल के 273 डेज अगर उनको काम वो करना चाहते हैं और वो विलिंग भी हैं और वो कैपेबल भी हैं, कर भी सकते हैं, बट उनको काम नहीं मिल रहा है, इतना काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात सोचनी चाहिए कि जो बंदे काम नहीं करना चाहते हैं, सपोज कई लोग अगर एक विलेज में या एक शहर में 500 रुपये पर डे काम चल रहा है, 500 रुपये पर डे पे काम मिल रहा है, ठीक है ना, बट लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, 500 पे भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको हम वहाँ पे अनएम्प्लॉयड नहीं गिनेंगे, उनको हम ऐसे नहीं कहेंगे ये लोग अनएम्प्लॉयड में, वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे कितनी प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं। एक तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होगी, एक हम 7th इसमें जो है होगी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। ठीक है ना। अब देखते हैं डिसगाइज्ड या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, जिसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। ये तब होती है जब किसी काम में बहुत ज़्यादा वर्कर लगे हुए हैं, इतने वर्कर लगे हुए हैं कि अगर कुछ वर्कर को निकाल भी दिया जाए तो वो काम चलता रहेगा। सपोज करो हम अगर आप अपने एग्रीकल्चर में काम की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा लगी हुई है। ठीक है, सपोज करो 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ भी जमीन में 10 बंदे लगे हुए हैं काम करने के लिए, वो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, इन केस उस 10 में से अगर हम 3-4 बंदे हटा भी दें तो फिर भी उसमें से उस एकड़ में से उतना ही गेहूं का उत्पादन होगा जितना वो 10 कर रहे थे। इट मीन्स जो वो 3-4 बंदे लगे हुए थे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, मतलब वो बिना मतलब से ही काम में लगे हुए हैं, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0, वो प्रोडक्शन में कोई भी अपना हिस्सा नहीं डाल रहे हैं। तो वो जो 3-4 बंदे हैं जो लगे हुए हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहे हैं, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें डिसगाइज या छुपी हुई बेरोजगारी बहुत पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल कॉजेज क्या होते हैं, क्यों छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, देखो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में छिपी हुई बेरोजगारी क्यों पाई जाती है, हम देखते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पर पर्सन होल्डिंग साइज है वो कम होता जा रहा है। आपको पता है कि इंडस्ट्री बन रही है, ठीक है, नई नई फैक्ट्रीज बन रही हैं, नए नए रोड्स बन रहे हैं, उससे क्या होता है जो लोगों के पास उनकी जमीन है वो कम हो रही है, मतलब जमीन का साइज श्रिंक कर रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड जो हमारे फैमिली साइज है, जो फैमिली है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, मतलब जितने बंदे रिक्वायर्ड है, जितने बंदों की जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए, उससे ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं काम करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हम कहेंगे कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सफर कर रहा है। फिर एक बात और भी है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसका कारण है। ठीक है, अब लोग अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के कहीं काम करने के लिए जाते हैं, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में देख लें, चाहे हम
सरकारी सेक्टर में देखें, सरकारी सेक्टर में तो अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, ठीक है। किसी भी स्टेट की आप बात करो, सरकारी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट, सरकारी सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट को या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। अगर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के किसी और काम में जाएंगे तो वह किस काम में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस कारण लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं, वो को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम चला रहे हैं, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अब हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एक जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है और एक डिसगाइज्ड, जो हमने पीछे छिपी हुई बेरोजगारी की, जब मौसमी बेरोजगारी, ये दोनों ही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जून जुलाई में लोग अपनी रबी की फसल बीज लेते हैं, ठीक है, धान वगैरह बीज लेते हैं, और उसके बाद नवंबर में ये बीज लेते हैं, गेहूं वगैरह बीज लेते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि किसी लगभग अगर कोई पर्सन 1 एकड़ में कुछ उगा रहा है, कोई एक फसल उगा रहा है, लगभग वो 5 से 6 महीने फ्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि सीजन की वजह से जो हमारे किसान भाई होते हैं वो सीजन में अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उनके पास दूसरा काम करने के लिए नहीं होता है। तो इसी प्रकार की जो बेरोजगारी कहते हैं, जो सीजनल वेरिएशन से मौसम से जो कोई बेरोजगारी आती है, उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर कोई एक क्रॉप फार्मर कोई उगा रहा है अपने खेत में, तो लगभग 5 से 7 महीने तक वो अनएम्प्लॉयड रहता है। जब उसको बीजना है वो तब बिजी होगा, और जब उस फसल को काटना है वो तब बिजी होगा। अदरवाइज बीच वाले जो 5-7 महीने होते हैं वो फ्री रहता है। तो इसको, उस पर्सन को, उस किसान को हम सीजनल अनएम्प्लॉयड गिनेंगे, ठीक है ना। रूरल एरिया में अगर हम देखें, एग्रीकल्चर के बिना कई और सेक्टर भी होते हैं। जैसे हम शुगर केन क्रशिंग का काम चलता है, जब ये इसको शुगर की चीनी बनाई जाती है, तो उस टाइम भी लोग, ये शुगर केन की जब क्रशिंग चलती है तो किसी टाइम पे ही ये चलती है, ठीक है। तो ये भी इस सेक्टर में भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। जैसे हम जो ईंटों के भट्ठे होते हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र करते हैं, उनको भी पूरा साल काम नहीं मिलता है। तो हम देखें, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो शुगर केन क्रशिंग का काम होता है, जहाँ ईंटों के भट्टों का काम होता है, वहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आम ही पाई जाती है। फिर हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जो ढांचे के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है हमारे देश में, उसका जहाँ कहीं भी पाई जाती है उसकी बात करें। ये होती है, इसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसी बेरोजगारी का जो रिलेशन होता है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से होता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से कैसे? जैसे देखो, इससे क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो अपर्याप्त होती है, वो इतनी नंबर ऑफ जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाती है कि सभी को रोजगार दिया जा सके। ये क्या होता है? जब फंडामेंटल चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में। अब सपोज करो, पहले आपको मैनुअल वर्कर चाहिए थे, ठीक है, मैनुअल जो हाथ से काम करते हैं, ठीक है, वो मैनुअल वर्कर चाहिए थे, वो काम कर रहे थे। अब एकदम कंप्यूटराइजेशन का युग आ गया, मॉडर्न युग आ गया, टेक्नोलॉजी का युग आ गया। इससे क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी का युग आने से जो मैनुअल लोग काम करते होते थे, जो हाथों से लोग काम करते होते थे, अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं रही है। दे आर नो लॉन्गर नीडेड नाउ, ठीक है। अब उनकी जरूरत नहीं है, तो अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो कंप्यूटर पे काम करने पर वेरी मच स्किल्ड पर्सन है, जो कंप्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट का, हार्डवेयर का काम जानते हैं। तो इससे क्या होता है? इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होने से जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट से सफर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अब कंप्यूटराइजेशन वाला हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी वाला हो गया। तो जो पीछे मैनुअल काम करते, जो हाथों से काम करने वाले लोग, उनकी फर्दर लोड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे फर्दर। अब हम देखेंगे, अगर जो काम हम पहले मैनुअल करते होते हैं, अगर मॉडर्न टाइम में जो टेक्नोलॉजी से काम किए जा रहे हैं, जो कंज्यूमर है वो भी उन लोगों को प्रेफर कर रहे हैं कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है। आजकल आप यही देख लें, पहले टीचर ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, आजकल ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं। तो इससे जो ऑफलाइन वाले टीचर थे, अगर उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑनलाइन टीचर जो ज़्यादा पढ़ाने में ज़्यादा कामयाब है, उनके ऑनलाइन वाले टीचर का ज़्यादा काम चल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस है उन्हें घर बैठे, ठीक है, घर बैठे ही उनको अपने घर पे ही उनको बच्चों को शिक्षा मिल जाए, तो वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो ऑफलाइन वाले टीचर से जो पुराने, वो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं, अगर उन्होंने बदलते टाइम के साथ अपने आप को टेक्निकल एफिशिएंट नहीं किया है। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन होती है।
सपोज करो ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सपोज करो एक इकॉनमी में 100% अगर एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे भी पाई जा सकती है। इसका क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि नो डाउट कोई वर्कर काम कर रहा है अपनी जॉब पर और उस वर्कर को ऐसा लगता है कि मुझे किसी और काम पे होना चाहिए जहाँ पे मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपने स्किल को मैक्सिमम अपने स्किल्स की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर उस काम पे होना है। तो जो वर्कर होता है वो जब एक जॉब से दूसरी जॉब में जाता है, क्योंकि वो उसकी एस्पिरेशंस ज़्यादा होती हैं, उसकी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं कि मैं ज़्यादा बढ़िया काम कर सकूँ, जब वो एक जॉब से दूसरी जॉब की ओर जाता है तो ये जो बीच का टाइम होता है, एक जॉब से दूसरी जॉब पर जाने का, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से में गिना जाएगा, उसका काउंट होगा, क्योंकि वो एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ, सपोज करो एक बंदे ने एक जॉब मिली है, 4 महीने वो फ्री रहता है, तो वो जो 4 महीने को जो फ्री है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे काउंट की जाती है, कैसे मेजर की जाती है कि जो भी एक्टिवली जो भी मतलब लोग जॉब को देख रहे होते हैं, नई जॉब ढूंढ रहे होते हैं और जितने टोटल लेबर फोर्स होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पोर्शन निकल आता है। अब हम देखेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट उस स्थिति को कहते हैं इकोनॉमी में जब जो पर्सन काम ले रहे होते हैं, जो पर्सन काम, हम बात करें जो पर्सन काम कर रहे होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी और उनके स्किल्स को इतनी एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया जाता जितना किया जाना चाहिए। इट मीन्स वो पर्सन है, उनको काम तो दिया जा रहा है नो डाउट, बट उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो एफिशिएंसी को उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो रहा है, उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं किए जा रहे। कहने का मतलब है जो हमारी लेबर फोर्स है वो इनएफिशिएंटली यूज़ की जा रही है, उससे उतना काम नहीं लिया जा रहा है जितना लिया जाना चाहिए। ये अब ऐसी स्थिति क्यों क्रिएट होती है, कई बार इकोनॉमिक रिसेशन आ जाती है इकॉनमी, चाहे बिजनेस साइकिल वगैरह क्रिएट हो जाता है, कई बार बूम हो जाती है, कई बार तेजी हो जाती है, कई बार मंदी हो जाती है इकॉनमी में। उसकी वजह से जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी और स्किल्स को वो उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही जब इस स्थिति को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट का नाम देंगे, क्योंकि उनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो एफिशिएंसी उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो मतलब वो होते हैं एम्प्लॉयर होते हैं, वो लेबर की एफिशिएंसी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट में लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जब लोग बिना काम के रह रहे हैं, ठीक है, और वो अगर कोई काम ढूंढने भी जाती है बट उनको काम नहीं मिलता है, ठीक है, फिर भी ये जो होते हैं इस कैटेगरी को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे हम आपको एक बात बताएं, अनएम्प्लॉयमेंट में तो सभी तरह के लोग आ जाए, चाहे वो स्किल्ड हैं चाहे स्किल्ड नहीं है, ठीक है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो पढ़े लिखे नहीं। बट इस केस में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग पढ़े लिखे हैं बट वो अनस्किल्ड है, ठीक है, तो वो उस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट जब बेरोजगारी पाई जाती है उसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आज के टाइम में जो रूरल टू अर्बन एरिया में जो हमारे एजुकेटेड लोग जा रहे हैं, वो पढ़े लिखे जरूर हैं बट उनके पास स्किल्स नहीं है, वहाँ पे जब वो शहर में जाएंगे वहाँ पे उस तरह के स्किल्स नहीं है उनके पास काम करने के, तो वो सभी पर्सन जो होते हैं वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में भी पाई जाती है। जी, हमने आपके साथ डिस्कस किया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। आने वाले टाइम में हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे आपके साथ और भी वीडियो शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।